So hello guys, in this video we are going to understand what is Miller-Rabin primality test. So Miller-Rabin test is used in cryptography to efficiently test large number of primality. It is a probabilistic algorithm that provides fast and reliable result, making it suitable for generating large number requiring public crypto system in RSA. बेसिकली मिलर राबिन का यूज़ करते हैं हम लोग टेस्ट करने के लिए, या कोई भी नंबर दिया हुआ है हमको, क्या वो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा, उसके लिए जो है मिलर राबिन का यूज़ करते हैं। तो स्टेप 1 क्या होता है, जैसे आपको कोई नंबर दिया है, जैसे मान लीजिए 27, तो राइट n-1 एज सच दैट n-1 इक्वल टू m मल्टीप्लाई 2 की पावर k। मतलब 27 अगर आपको कोई नंबर दिया है, जैसे ये 27 आपको कोई नंबर दिया है, n-1 करेंगे तो आप क्या आएगा 26। तो आपको m और k की ऐसी वैल्यू डिसाइड करनी है कि जो वो इक्वल हो 26 के। तो मान लीजिए आपने m की वैल्यू डिसाइड की 13 और k की वैल्यू क्या डिसाइड की 1, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 क्या होगा 26। और जो k होना चाहिए हमारा n-1 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। स्टेप 2, मतलब दो कंडीशन होती है, अगर k की वैल्यू हमारी लेस देन इक्वल टू 1 है तो हम लोग जो है अप्लाई करेंगे t इक्वल टू a की पावर m मॉड n। अगर t की वैल्यू हमारी सॉल्व करने पे 1 आ रही है तो प्राइम नंबर होगा, नहीं तो कंपोजिट नंबर होगा। अगर t इक्वल टू n-1 आ रही है वैल्यू तो प्रोबेबली प्राइम होगा, नहीं तो कंपोजिट होगा। t इक्वल टू n-1 मतलब जैसे n की वैल्यू कितनी थी हमारी 27, तो 27 - 1 कितना है 26। और अगर कैलकुलेट करने पे हमारी t की वैल्यू भी 26 आ रही है तो ये जो शॉर्ट श्योर प्रोबेबली प्राइम होगा, नहीं तो कंपोजिट होगा। अब इस एग्जांपल से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे n इक्वल टू 27, a इक्वल टू 2, तो n-1 करने पे कितना है 26 और m की वैल्यू हमने 13 चूज़ की और k की वैल्यू 1, तो ये जो हमारे 26 के इक्वल हो रही है। तो k की वैल्यू हमने 1 चूज़ की तो k क्या है लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है, तो कंडीशन 1 अप्लाई होगी हमारी ये वाली। तो फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल सा, t इक्वल टू a की पावर m मॉड n, तो क्या होगा 2 की पावर 13 मॉड 27। अब 2 की पावर 13 को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 मॉड 7 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5 मॉड 7 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3। मतलब 2 की पावर 13 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 की पावर 5 प्लस 5 प्लस 3, तो और मॉड का मल्टीप्लिकेशन होगा सम के अंदर, और उसके बाद जो है हम पूरे का मॉड कर देते हैं। तो 2 की पावर 5 मॉड 27 करने पे क्या आएगा 5, और 5 और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 मॉड 27 कितना आएगा 8, और पूरे का मॉड कर देंगे तो 11। अब t की वैल्यू क्या आई हमारी 11 और n-1 कितना था 26, तो t इज़ नॉट इक्वल टू n-1 और t इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो क्या होगा ये हमारा 26 जो है कंपोजिट, तो 27 क्या होगा हमारा कंपोजिट नंबर होगा। तो इससे हम लोग डिसाइड कर लेंगे। अब कंडीशन 2 को डिस्कस करेंगे। कंडीशन 2 में अगर k की वैल्यू हमने मान लीजिए 1 से ग्रेटर चूज़ की है तो हमको जो है पहले t कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद t डैश इक्वल टू टी स्क्वायर मॉड n कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि अगर इसमें k की वैल्यू 2 सेलेक्ट की है तो उससे कम मतलब 1, 0, 1 दो बार लूप में चेक करेंगे। जैसे इस एग्जांपल से हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, n की वैल्यू कितनी गिवन है 61, a की वैल्यू कितनी है 2, तो वही फार्मूला लगाएंगे n-1 इक्वल होना चाहिए हमारे m मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर k के। तो n की वैल्यू कितनी है 61, 61 - 1 कितना हो गया 60, और m की वैल्यू अगर 15 चूज़ करते हैं और k की वैल्यू 2, तो ये जो है हमारे 60 के इक्वल होगा। तो हम पहले t की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वैसे जैसे पहले कैलकुलेट करी थी, a की पावर m मॉड n, तो 2 की पावर 15 मॉड 61 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 11। अब जो है k की वैल्यू हमारी ग्रेटर थी 1 से, तो अब यहाँ पे जो है 11 जो है हमारे n-1 के बराबर नहीं है, ना ही 1 है। तो k की वैल्यू 2 थी, तो एक और लूप के लिए चेक करेंगे हम लोग, दो बार चेक करेंगे। तो k ग्रेटर देन 1, तो t डैश इक्वल टू टी स्क्वायर मॉड n। केस 2 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, t की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो कितना आएगा हमारा 60 और 60। अब आप लोग को लग रहा होगा जैसे 60 आया यहाँ पे, तो 61 n की वैल्यू कितनी है 61, तो अगर हम क्या करते हैं n-1 मतलब 61 - 1 करेंगे तो ये जो है हमारे 60 के बराबर आएगी, मतलब ये जो है हमारे टी डैश के बराबर आएगी। तो ये जो है हमारा शॉर्ट श्योर प्रोबेबली प्राइम होगा, मतलब 61 जो है प्रोबेबली प्राइम नंबर होगा। ऐसे भी
सिक्सटी को जो है हम लोग -1 भी लिख सकते हैं, जैसे कि 60 कॉन्ग्रुएंट -1 मॉड 61, मतलब -1 मॉड 61 को अगर आप लोग करें तो कितना आएगा, 60 होगा। तो जैसे कि 61 -1 मॉड 61, तो 61 ये आ गया, और -1 मॉड 61 कितना करेंगे, -1। ये जो निगेटिव फार्मूला होता है मॉड कैलकुलेट करने की, कितनी वैल्यू आएगी, 60। तो 60 को जो है हम लोग -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस हमको इतना ही चेक करना है कि जैसे 60 आया है तो n-1 मतलब 61 -1 करने पे 60 आ रहा था, तो ये t डैश जो है 60, t डैश भी 60 आ रहा है, और n-1 n-1 भी हमारा कितना आ रहा है, 60। तो ये जो है हमारा प्राइम होगा। तो बस इतना ही होता है मिलर राबिन प्राइमलिटी टेस्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।